नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीआरबी हिंदी। मैं हूं जॉन भट्ट। तो आज की वीडियो पिवट टेबल के बारे में होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें पिवट टेबल क्यों लगाना चाहिए या पिवट टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके फ़ायदे क्या हैं। जब हमारे पास बहुत बड़ा डेटा होता है, हज़ारों रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास या लाखों रिकॉर्ड्स हैं, और उनको हमें एनालाइज करना है जल्दी से या उनकी कुछ समरी निकालनी है, तो उस केस में पिवट टेबल सबसे आसान और सबसे फास्ट तरीका है उस डेटा को एनालाइज करने का या समराइज़ करने का। दूसरा, अगर फ़ायदे की बात करें या दूसरी ज़रूरत की बात करें, तो अगर आप किसी डेटा को एनालाइज करके कोई रिपोर्ट बनाना चाहते हैं या जल्दी से एनालाइज करके कोई समरी देना चाहते हैं, तो उस केस में आपको डैशबोर्ड वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, जबकि हम पिवट टेबल की मदद से ये काम बहुत ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। और अगर उस रिपोर्ट में कुछ हमें बदलना पड़ता है तो हम बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से ये काम कर सकते हैं। इसी तरह हम पिवट टेबल के डेटा को इस्तेमाल करके पिवट चार्ट बना सकते हैं या ग्राफ बना सकते हैं, जिससे कि हम अपने डेटा की समरी को एक ब्यूटीफुली प्रेजेंट करके सामने एक विजुअल फॉर्मेट में अपीलिंग हिसाब से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे। और एक और बेनिफिट की बात करते हैं अगर, तो यहाँ पे हम डेटा को रिलेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं कि अगर ऐसा है डेटा तो इसके पैरेलली क्या डेटा होना चाहिए या इस डेटा सेट के साथ में क्या होना चाहिए। हम उनको एक साथ फिल्टर लगा के या एक साथ ग्रुपिंग करके हम डेटा को रिलेट कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो किसी सेल्स पर्सन ने अगर कुछ बेचे हैं तो कौन कौन से कस्टमर को बेचे हैं, या अगर कोई कस्टमर है तो वो क्या क्या चीज़ें आपसे ख़रीदता है और कितनी फ्रीक्वेंसी में ख़रीदता है, या उससे क्या मार्जिन हुआ, आप एक ही जगह पे ये रिपोर्ट्स सारे देख सकते हैं। जैसे हमने पिवट टेबल की ज़रूरत या इसके फ़ायदे हमने जान लिए, तो अब देखते हैं कि हमें क्या चाहिए या कैसा डेटा हो तो हम पिवट टेबल बना सकते हैं, या उसमें क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अभी आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, मैंने एक सैम्पल फाइल डाउनलोड करी है। सैम्पल सेल्स का डाटा है ये, तो इसे सैम्पल के लिए हमने ये डेटा लिया हुआ है। तो अब इसमें जो कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं वो क्या है वो जान लेते हैं। पहली कंडीशन ये है हमारे पास कि जो भी हमारा ये डेटा है, इसके बीच में कहीं पे भी जो पूरा डेटा का रेंज है, जहाँ तक डेटा ख़त्म नहीं हो रहा है, इस बीच में हमारे पास कोई भी ब्लैंक कॉलम नहीं होना चाहिए। सारे कॉलम भरे होने चाहिए और कोई भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर ब्लैंक होगा तो उस केस में हमें उस डेटा को एनालाइज करने में तकलीफ आएगी। दूसरा है कि कोई भी हेडिंग जो है हमारे, वो ब्लैंक नहीं होने चाहिए, और हेडिंग सेम हो तो भी कन्फ्लिक्ट आ सकता है। हालांकि एक्सेल उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हेडिंग हमें सेम भी ना रखें तो हमारे लिए कन्फ्यूज़न कम हो सकती है। उसी तरह से जैसे हमने बोला कि कोई ब्लैंक कॉलम नहीं होना चाहिए, उसी तरह से कोई ब्लैंक रो भी नहीं होना चाहिए इस बीच में। अगर आप यहाँ पे बीच में ब्लैंक रो डाल देते हो तो आपका डेटा या जो डेटा की रेंज है वो लिमिटेड हो जाती है और आपका पिवट टेबल पूरे डेटा के साथ में नहीं लग पाता है। एक और कंडीशन है जो कि कई बार हम गलती कर देते हैं, वो ये है कि कोई भी यहाँ पे सब टोटल या ऐसी टोटल वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारा डेटा का टोटल वैल्यू बिगड़ सकता है। अब अगर सपोज करिए आपने इस डेटा को सॉर्ट करके सब टोटल लगाया हुआ है कैटेगरी वाइज या किसी और फील्ड के साथ में, तो वहाँ पे आपका सब टोटल का वैल्यू आ रहा होगा या टोटल काउंटिंग आ रही होगी, जो कि बाद में जब हम पिवट टेबल बनाएंगे तो वहाँ पे उस रिपोर्ट में भी वो आएगी और वो डेटा को पूरा बिगाड़ देगी। चलिए, बहुत हो गई बातें, शुरू करते हैं। तो पिवट टेबल इंसर्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम डेटा के रेंज के ऊपर जाएं, जहाँ पे भी हमारा डेटा है। जैसे हमने कंडीशन देख ली कि कोई भी रो ब्लैंक नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉलम ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, कोई भी हेडिंग ब्लैंक नहीं होने चाहिए और सब टोटल वगैरह नहीं होने चाहिए। जो उस टाइप का हमारा डेटा होगा, अगर मैं अभी यहाँ पे डेटा की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास, जैसे आप देख रहे होंगे, लगभग 10,000 के आसपास रिकॉर्ड हैं। तो इनमें से हमें डेटा के रेंज के अंदर कहीं पे भी क्लिक करना है, और अगर आप चाहें तो सिलेक्ट करके पूरे रेंज को, तब भी आप यहाँ पे इसके ऊपर कर सकते हैं। तो ये एक्सेल आपको ऑटोमेटिकली अपने इंटेलिजेंस यूज़ करके आपका डेटा रेंज अपने आप ही सिलेक्ट कर देगा, और अगर आप चाहें तो रेंज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब रेंज क्या होता है, सेल क्या है, या इस बारे में इंट्रोडक्टरी वीडियो एक हमने बनाई हुई है। मैं यहाँ पे आई बटन में ऊपर लिंक भी दे दूंगा। अगर आप नए हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार वो वीडियो देखें, ताकि एक्सेल के बेसिक कंपोनेंट हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिल जाए। हमने डेटा के रेंज के अंदर क्लिक कर लिया, इंसर्ट में जाते हैं। एक्सेल के रिवन में होम टैब, उसके नेक्स्ट में इंसर्ट टैब रहता है। इंसर्ट टैब में पिवट टेबल में जाना है हमने, और यहाँ पे क्लिक करना है पिवट टेबल ऑप्शन में, और आप यहाँ पे
अगर एक्सेल का इंटेलिजेंस का यूज़ करना चाहते हैं या जो नए वर्जन है एक्सेल का, जैसे एक्सेल 360 जो ऑफिस 365 के अंदर एक्सेल 365 या 2021 2019 जो वर्जन है, नए वाले वर्जन है, इनमें हमारे पास रिकमेंडेड पिवट टेबल का ऑप्शन आएगा जो एआई की मदद से और जो हमारा डेटा है उसको एनालाइज करके यूजफुल पिवट टेबल सजेस्ट करने में सक्षम होता है। इंसर्ट टैब में जाना है, पिवट टेबल में क्लिक करना है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे रेंज जो सिलेक्ट हो गया है हमारा, जैसे आपको हाईलाइट हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे ये हमारा पिवट टेबल का डायलॉग बॉक्स आ गया। अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे टेबल या रेंज के अंदर यहाँ पे जो इसका रेफरेंस आ रहा है, जैसे आप देख रहे होंगे शीट 1 में A1 से लेके R 9995 जो कि हमारा आखिरी सेल है, जैसे हमने देखा 9994 यहाँ पे रिकॉर्ड्स थे और एक पहले वाले में हमारा हेडिंग है, तो टोटल जो रॉ की काउंट थी वो 9995 है। तो ये रेंज सेलेक्ट हो गया। और अगर आप ये देख रहे होंगे तो ये एब्सोल्यूट रेंज सेलेक्ट हुई है, फिक्स रेंज सेलेक्ट हुई है, ना कि ये रिलेटिव है। यहाँ पे रेंज हमारी सेलेक्ट हो गई है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन नीचे देखते हैं, यहाँ पे आ रहा है कि चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड। इसका मतलब है कि पिवट टेबल आपका इंसर्ट होने वाला है, इसको कहाँ देखना चाहते हैं, न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर आपके पास पहले से कोई सीट है जिसमें आप दोबारा लगाना चाहें या पहले से लगी हुई है और उसके साथ में आप रखना चाहते हैं, यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें यहाँ पे चाहिए होगा तो सिंपली आपको ब्लैंक सेल में क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास लोकेशन का रेफरेंस आ जाएगा और हमें खाली एक ही सेल में क्लिक करना है, हमें रेंज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेल अपने आप ही उसको एडजस्ट कर लेगा। अभी के लिए न्यू वर्कशीट चूज किया हमने और ओके करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं रेंज ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है हमारी और रेंज पूरी सिलेक्ट हो रखी है। न्यू वर्कशीट हमने चूज किया जहाँ पे हमें टेबल प्लेस करना है। अभी यहाँ पे खाली एक ही सीट है। जैसे मैं ओके करूँगा आप यहाँ पे देखेंगे एक नई सीट ऐड हो गई और यहाँ पे पिवट टेबल 1 करके इसका नाम आ गया और ये नाम आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे। और इसी तरह अब यहाँ पे अगर लेफ्ट में देखते हैं तो लेफ्ट साइड में हमारे पास पिवट टेबल फील्ड्स आ गए और इनके नीचे हमारे पास जो 4 इनके कंपोनेंट होते हैं ये आ गए। पहला फिल्टर है, दूसरा कॉलम, तीसरे रोज और चौथा वैल्यूज। अभी हो सकता है कि नाम से आपको कंफ्यूजन हो रही होगी या ये क्या चीज़ है आप समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन जैसे अभी हम टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे, पिवट टेबल क्रिएट करना शुरू करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब पहला यहाँ पे ऑप्शन है कि फील्ड्स, जैसे आप देख रहे होंगे चूज फील्ड्स टू ऐड टू रिपोर्ट। ठीक है, ये हमारे जितने भी फील्ड्स थे यहाँ पे, या अगर मैं ऐसे बोलूँ कि जो हमारे डेटा में कॉलम्स थे, ये सारे कॉलम का डेटा यहाँ पे आ गया। अब मैंने जैसे आपको बोला था कि सकबर आप हेडिंग का नाम डुप्लीकेट ना रखें, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे आपको 1 और 2 करके ऐसा दिखता, जैसे सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3 करके ऐसा दिखता, तो उससे आप कंफ्यूज हो जाते कि एक्चुअल में वो फील्ड है क्या चीज़। तो इस वजह से सकबर हम कोशिश करेंगे कि हेडिंग हमारा यूनिक हो और एक आइडेंटिफाइबल हो कि ये क्यों है या क्या चीज़ है। जो ये बॉक्स है ये फील्ड का सेक्शन है और जो नीचे जो है एरियाज है, जैसे आप देख रहे होंगे चूज फील्ड टू ऐड टू रिपोर्ट और ड्रैग फील्ड बिटवीन एरियाज बिलो। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझा पाऊँ ताकि आप पिवट टेबल का बेसिक अभी समझ जाएं और आपको कन्फ्यूजन ना हो दोबारा कि पिवट टेबल कैसे लगानी है, या आपको कोई दूसरा रिसोर्स रेफ़र ना करना पड़े। ये देखने के बाद में मेरी ये कोशिश रहेगी। जैसे यहाँ पे हमने पहले देखा कि रोज और कॉलम्स है और फिर यहाँ पे वैल्यूज है। पहले अपनी रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें क्या चाहिए। अब अगर सपोज करिए कि पहली मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे ये देखना है कि किस कैटेगरी के टोटल मैंने कितने सेल्स किए हैं, सपोज करिए। तो जैसे मैं कैटेगरी में क्लिक करता हूँ, देखिए एक्सेल अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे करेगा। जैसे मैं कैटेगरी में क्लिक करता हूँ तो उसने ऑटोमेटिकली रोज में लिया है कैटेगरी को, और ये चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अभी रोज क्या है आपको यहाँ पे और बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो जैसे आप देखेंगे रोज में ये वैल्यूज आ गए। अब उसी तरह मैं यहाँ पे सेल्स के टोटल मेरे को चाहिए, हमने अभी यही बात करी कि कैटेगरी वाइज सेल्स का टोटल चाहिए, तो सेल्स पे क्लिक करता हूँ। एक्सेल ने अपने आप ही इसको वैल्यूज वाले कॉलम में डाल दिया। ठीक है, और आप वैल्यूज के ऊपर भी अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि सम ऑफ सेल्स। अब यहाँ पे हमारे पास डेटा अपने आप ही लग के आ गया। अब इसको आप फॉर्मेट चेंज करने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, जैसे जो आपके पास नंबर फॉर्मेट में होम टैब में रहता है, या आप यहाँ पे राइट क्लिक करके नंबर फॉर्मेट में जाके एक्सेल का जो फॉर्मेटिंग टूल है यहाँ से भी आप इसको चूज कर सकते हैं।
जैसे आपको ठीक लगता है। जैसे अभी मैं इसको करेंसी फॉर्मेट में डालता हूँ और 1000 सेपरेटर यूज़ करते हैं। डेसिमल को एक बार के लिए हटा देते हैं, 0 डेसिमल कर देते हैं, हमारे पास ये डेटा आ गया। जैसे आप देख रहे होंगे एक फील्ड में हमने राइट क्लिक करके फॉर्मेटिंग डाली थी तो ये सभी में अप्लाई हो गई। अगर आप सपोज करिए कि आप यहाँ पे रो लेबल नहीं लिखना चाहते, आप यहाँ पे कुछ और लिखना चाहते हैं, जैसे अभी ये हमारा क्या था, कैटेगरीज थी, तो कैटेगरीज है तो इसको आप रीनेम कर सकते हैं। आप सिंपली क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे और आपका एडिट के लिए आ गया, या आप यहाँ पे क्लिक करके आप फार्मूला बार में भी जाके इसको रीनेम कर सकते हैं। इसको चेंज कर देते हैं कैटेगरी। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे सम ऑफ सेल्स आ रहा है, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे खाली इसका नाम क्या रहे, खाली सेल्स रहे, अगर हम ये चाहते हैं कि इसका नाम सेल्स हो तो यहाँ पे एक्सेल ने हमें अलर्ट दिया या एरर दिया, पाइवट टेबल फील्ड नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। पाइवट टेबल फील्ड नेम, तो फील्ड में देख लेते हैं, यहाँ पे फील्ड में हमारे पास सेल्स करके ऑलरेडी एक वैल्यू पड़ी हुई है। ये सेम नाम का कॉलम या सेम नाम की समरी हमें पाइवट टेबल के अंदर रखने नहीं देगा, जो कि ऑलरेडी हमारे डेटा सोर्स में है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सेल्स टोटल कर सकते हैं या टोटल सेल्स, चलिए अभी के लिए टोटल सेल्स कर लेते हैं, तो हमारे पास ये डेटा आ गया। अब इसी तरीके से अगर आपको सपोज करिए कि आपको ये देखना है कि फर्नीचर में जैसे हमने देखा कि 55 मिलियन की जो सेल हुई है, इसमें हमें ये देखना है कि उसके अंदर की सब कैटेगरीज क्या थी जो कैसे बिकी हैं। अब आप ये कैसे देखना चाहते हैं ये उस आपके ऊपर है। जैसे मैं सब कैटेगरीज में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली रोज के अंदर ही चला गया, रोज के अंदर सब कैटेगरी आ गई और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक पैडिंग बन गई है, अब ऑटोमेटिकली एक स्पेस हो गई है। जैसे फर्नीचर कैटेगरी है आपकी और उसके नीचे के ये सब कैटेगरीज हैं और यहाँ पे आपके पास टोटल उनकी पर्टिकुलर सेल की वैल्यू आ रही है और सबसे ऊपर बोर्ड में उस कैटेगरी का टोटल आ रहा है। इसी तरीके से आपका ग्रैंड टोटल भी सेम है। तो जो पहले हमने कंडीशन की बात करी थी कि सब टोटल कहीं पे नहीं लगा होना चाहिए, उसकी वजह ये है कि अगर आपने कहीं पे सब टोटल लगाया होता उस सीट में तो वो इन वैल्यूज़ को छेड़ रहा होता है, इन वैल्यूज़ को गलत दिखा रहा होता, जो कि आपका डेटा या आपके डेटा के हिसाब से जो आपने रिपोर्ट बनाई है वो मिसमैच हो जाती, गलत हो जाती। अब इसी में थोड़ा सा और देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे सब कैटेगरी है, जैसे अभी यहाँ पे आ रहा है, अभी तो हमने क्या किया था, डायरेक्टली क्लिक किया था और यहाँ पे आ गई। अगर हमें ऐसा नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं टिक हटा दूंगा तो डेटा यहाँ से चला जाएगा, या ये देख रहे होंगे आप, ये सेल्स को भी हटा देते हैं, एक बार वापस शुरू से शुरू करते हैं। या अभी मुझे रिक्वायरमेंट आई है, मुझे स्टेट वाइज देखना है, स्टेट मेरे रोज हैं, है ना, स्टेट वाइज मुझे क्या देखना है कि टोटल सेल कितनी हुई है। ठीक है, तो सेल्स को क्लिक करूंगा मैं और ले जाके यहाँ पे वैल्यू वाले फील्ड में मैंने डाल दिया। अब मुझे ये देखना है कि इनकी जो कैटेगरीज हैं उसके हिसाब से एक समरी और आ जाए, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कैटेगरी मेरी स्टेट के ऐसे ऊपर आए, मैं ऐसे नहीं देखना चाहता इसको। अब दूसरा तरीका जो हटाने का, जैसे पहला तो हमने बोला कि यहाँ पे टिक, इसको क्लिक करके हटा सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन आप यहाँ से इसको एरो पे क्लिक करके रिमूव फील्ड भी कर सकते हैं, या सिंपली आप इस फील्ड को यहाँ से निकाल के बाहर कहीं पे भी आप ड्रॉप कर देंगे। जैसे आप देख रहे होंगे डिलीट का आइकन अगर है, ये कहीं पे भी आप इसको छोड़ देंगे, ये यहाँ से निकल गया। अब जो मेरी रिक्वायरमेंट है कि ये मुझे स्टेट वाइज देखना है और कैटेगरी वाइज उसको सब टोटल करनी है या कैटेगरी वाइज वैल्यूज देखनी है, तो मैं क्या करूंगा, कैटेगरीज को कॉलम में डालता हूं। अब आप चेंज देखेंगे और कॉलम का मतलब क्या है हमें यहाँ पे समझ में आएगा। अभी हमने यहाँ पे कैटेगरी, ये फील्ड का नाम पहले हमने टाइप कर दिया था मैनुअली, इस वजह से आ रहा है। अगर हमने ये मैनुअली टाइप नहीं किया होता तो यहाँ पे स्टेट्स आ रहा होता। अभी के लिए इसको एक बार वापस चेंज करते हैं, स्टेट्स कर देते हैं। और यहाँ पे पहला जैसे हमारा ऑप्शन था फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई और टेक्नोलॉजी और ग्रैंड टोटल, तो इसको मुझे नंबर फॉर्मेट में या कॉमा फॉर्मेट में करना है जैसे पहले किया था। तो दूसरे तरीके से हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमने कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है जहाँ पे हमारा पिवट टेबल का डेटा है और इसको सिंपली मैं कॉमा स्टाइल में कर देता हूँ। तो जैसे आप देख रहे होंगे हमारे पास कॉमा वाला आ गया और उसी तरह मैं डेसिमल को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो हमारे पास ये डेटा आ गया। हमारे पास सारे कैटेगरीज की टोटल यहाँ पे आ गई, ये टोटल ग्रैंड टोटल हो गया और ये कैटेगरी वाइज इनके ब्रेकअप आ गई कि इस पर्टिकुलर स्टेट में ये कितना कितना बिका, एक आपने टेबुलर फॉर्मेट में देख लिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं जल्दी से, जो वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को हम चेंज भी कर सकते हैं कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सम आ रहा है, लेकिन अगर हमें सम की जगह पे कुछ और करना है, एवरेज करना है, काउंट करना है या इस टाइप की चीज़ें हैं, तो हम उसको कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। हमें यहाँ पे फील्ड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे ऑप्शन चूज़ करना है वैल्यू फील्ड सेटिंग,
और वो सेम ऑप्शन हम यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक और वैल्यू फील्ड सेटिंग्स। ठीक है, तो आप किधर से भी जाएं ऑप्शन यही आने वाला है। ठीक है, तो जैसे अभी ये वैल्यू फील्ड सेटिंग का ऑप्शन आ गया। अभी आप देख रहे होंगे सम ऑफ सेल्स की बात कर रहे हैं, हमने सेल्स को लिया हुआ है यहाँ पे, तो सेल्स का अभी यहाँ पे हमारे पास सम आ रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि इन स्टेट्स ने इन कैटेगरीज में एवरेज क्या सेल किया है, तो आप यहाँ पे सिंपली एवरेज चूज कर सकते हैं और इसको ओके कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है नंबर फॉर्मेट का, जो कि हमने पहले यहाँ से किया था। ठीक है, तो जैसे मैं ओके करता हूँ, आप यहाँ पे देख रहे होंगे अब हमारा पूरा रिकॉर्ड्स चेंज हो गया। तो उसी तरीके से हम इसको काउंट भी कर सकते हैं या कोई और भी। यहाँ पे आप जैसे आप देख रहे होंगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम। तो अभी के लिए एक बार इसे काउंट करके देखते हैं। अब इसी में अगर आपको थोड़ा सा डिज़ाइनिंग के लिए देखना है या देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पिवट टेबल के अंदर क्लिक किए हुए आपके टैब में यहाँ पे डिज़ाइन जो टैब है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और इसमें से आप आके यहाँ पे पिवट टेबल स्टाइल में क्लिक करके जो ऑलरेडी बने हुए डिज़ाइन है आप इनमें से चूज़ कर सकते हो कोई भी, या इनमें बॉर्डर डालना है या उस टाइप की आप जो सेटिंग्स आप यहाँ पे देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, मैं इसको जो बाकी नेक्स्ट पार्ट है या जो थोड़े से और एडवांस फीचर हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करता हूं। आशा करता हूं कि आज हम आपको कुछ नई चीज़ बताने में सक्षम हुए। हम आपको इस डेटा फाइल का लिंक भी वीडियो के साथ ही शेयर कर देंगे ताकि आप इसमें प्रैक्टिस कर सकें अपने हिसाब से। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके पास जो भी डेटा है या जो आप काम करते हैं उसमें पिवट टेबल लगा के एक बार प्रैक्टिस करें। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे कुछ नए चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, और आप आके वापस इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं अगर कहीं पे आप अटक गए तो। अगर आपके कुछ डाउट हैं यहाँ तक के लिए आप कमेंट करके बताएं हमें, और अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में हमने पिवट टेबल कैसे लगाना है और इसके बेसिक्स के बारे में देखा कि क्या रोज हैं, क्या कॉलम्स हैं, कैसे हम वैल्यूज डेटा को चेंज कर सकते हैं या कैसे हम फॉर्मेट कर सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें देखी। अगली वीडियो में मैं पिवट टेबल के और भी जो एडवांस फीचर हैं जैसे कि हमारे कैलकुलेटेड फील्ड्स हो गए और बाकी कई सारे ऐसे एडवांस फीचर जो कि अभी हम यहाँ पे कवर नहीं कर पाए, अगली वीडियो के लिए बने रहिए। धन्यवाद।